अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं, और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, और वो है तवा चिकन। बेतहाशा फरमाइश थी आप लोगों की कि भाई कोई ऐसी रेसिपीज़ जो है ज़रूर बनाया करें जो मज़ेदार भी हो और डिफरेंट भी हो। तो ये हम तवे पे बना रहे हैं, लेकिन आप इसे फ्राई पैन पर, इसलिए मैंने फ्राई पैन साथ में रखा हुआ है, फ्राई पैन पे भी बना सकते हैं इसको। और तरीक़ाकार वही होगा जो तवे पे बनने वाला है और फ्राई पैन पे बनने वाला है। ठीक है जी, बिल्कुल ख्याल रखना है गोश्त को, चिकन को कैसे गलाना है ताकि अंदर कच्चा ना रहे। तवा जो होता है वो खुली हुई जगह होती है, लेकिन उसके अंदर जो है ना पकाने में थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है। वो क्या टेक्निक है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज। और चीज़ गार्लिक नान ये जो है बनने जा रहे हैं। तो तवा चिकन के साथ चीज़ गार्लिक नान जो है वो सर्व किया जाएगा, और आप लोगों की कॉल भी ली जाएगी ताकि आपसे बहुत सारी रेमेडीज़ के बारे में बात की जाए और साथ में रेसिपीज़ के बारे में। और आज की रेमेडी भी बहुत ही कारआमद है। एक ही चीज़ है, एक ही रेमेडी है, लेकिन बेतहाशा फ़ायदेमंद है हमारी बॉडी के लिए। तो बहुत सारे लोग बहुत सारे मुश्किलात में होते हैं, तो उस परेशानी के लिए बहुत ही घर में आपके किचन में रखी हुई एक चीज़ से आप बहुत सारा इलाज अपना कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और आज की जो चिकन की तैयारी शुरू करते हैं। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई आपसे प्रोग्राम मिस हो गया हो या कोई आप रेमेडी मिस कर चुके हो, तो आप हमें फेसबुक पर और यूट्यूब पर देख सकते हैं। और इसके लिए आपने जाना है फेसबुक पर या यूट्यूब पर और लिखना है GTV फूड, तो आपको तमाम रेसिपीज़ और रेमेडीज़ पुरानी और नई सारी मिल जाएंगी वहाँ पर। ठीक है जी, हमारा जो शो होता है अभी जो चल रहा है ये भी आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और कोई भी सवाल पूछना हो तो आप भी लाइव कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि चिकन के बड़े बड़े पीसेज ले लिए हैं, थोड़ा कट लगा लिया है इसके अंदर, ये देख लें। ठीक है, ये जहाँ पर गोश्त ज़्यादा होता है सीने की जगह पे ना, यहाँ पर ज़रा कट लगा दिया हमने। और इसके साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। एक तो ये कि हरी मिर्चें हमने लिए हैं 8 से 10 अदद, टमाटर हमने लिया है तकरीबन 4 से 5 अदद, और एक बड़ी प्याज चॉप ले ली है। ठीक है, मसाला जो है इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मसाला डलता है, और वो मसाला जो है हमने बनाया है लाल मिर्च साबुत, जो गोल वाली मिर्चें होती हैं वो साबुत ली है 50 ग्राम। 50 ग्राम हमने लिए काली मिर्च साबुत, ज़ीरा 50 ग्राम लिया है, और साबुत धनिया 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें साबुत ली हैं। ज़ीरा 50 ग्राम साबुत, धनिया 50 ग्राम साबुत, लाल मिर्चें गोल वाली जो है साबुत, और काली मिर्चें साबुत। इसको तवे पे सेक कर इसको मोटा मोटा दरदरा सा हमने कूट लिया। ठीक है, और इसका एक खाने का चम्मच हमने एक प्याले में डाल लेना है। ठीक है, इसको बाद में भी ऊपर से भी इस्तेमाल होगा ये। ठीक है, इसके साथ तलहार मिर्च एक चाय का चम्मच, गरम मसाला एक चाय का चम्मच, नमक जो है तकरीबन एक चाय का चम्मच, और इसके साथ अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ठीक है, ये हमने मसाला एक प्याले के अंदर डाल लिया है, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल। ये टेक्निक ज़रूर समझ लें, और इसके बगैर तवा चिकन बन नहीं सकता। ठीक है, वरना ये कच्चा रह जाएगा। ठीक है, इसको अंदर हमने 2-3 खाने के चम्मच जो है ऑयल डाल दिया, और इस मसाले को हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। ठीक है जी, ये हो गया मसाला हमारा मिक्स अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद हमने ये चिकन जो लेनी है, और इसके ऊपर हमने ये मसाले को अच्छी तरह से लगा लेना है। ठीक है, एक एक पीस हम लगाते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। ठीक है, यह है टेक्निक बेसिकली तवा चिकन बनाने की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक, जिससे आपका तवा चिकन मज़ेदार भी बनेगा और कच्चा भी नहीं रहेगा। ठीक है, अक्सर लोग डायरेक्टली मसाला डालते हैं, उससे जो है ना क्या होता है, ना नमक अंदर जाता है इसके। वैसे इसको मैरिनेट करके अगर छोड़ दें 1 घंटे के लिए तो सबसे अच्छी बात तो ये हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास मैरिनेट करने का टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे इसी तरह से सारे मसाले को अच्छी तरह से
आपने चिकन के अंदर इसको हम कहते हैं गूंद लेना, ठीक है। ये देखें अच्छी तरह से हमने इसमें सारा मसाला मैंने लगा दिया। अब चलते हैं तवे की तरफ, और तवा मेरी हल्के आंच पे गर्म हो रहा है, ठीक है। ये हमने डाल दिया, ठीक है, और ये आ गया 4 पीसेस, ठीक है। और इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ठीक है। और इस पानी को हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा आपने, ताकि तमाम मसाला जो है वो निकल जाए, ठीक है। ये हमने डाल दिया सारा मसाला, ठीक है। और इसके बाद इस तरह का अगर आपके पास ऊंचा वाला ढकना है, उसको आपने इसके ऊपर लगा देना है ऐसे, ठीक है। ये टेक्निक जो है बेसिकली स्टार्ट होती है अपने स्टीम करने के लिए। समझ लें ये एक तरह से स्टीम होगी और चिकन जो है ना वो अंदर तक पक जाएगी। सबसे मेन चीज़ जो है ना, इसका अंदर तक पकना ज़रूरी है, ठीक है। और ये ना पके और तवे पे हम वैसे ही पकाना शुरू कर दें तो क्या होगा कि चिकन ऊपर से तो पक जाएगी लेकिन अंदर से जो है ना कच्ची रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप मटन बनाना चाहते हैं या बीफ बनाना चाहते हैं तो आप इसे बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। बड़े बड़े पीसेस ले लें और उसमें आप यही सारे मसाले लगाएंगे, लेकिन उसके अंदर आप जो है ना पपीते का पेस्ट या कचरी पाउडर 1 किलो में 2 खाने के चम्मच लगाकर 1 घंटे 2 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसी तरह से स्टार्ट कर दें। हमारे पास कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है गुलजार जी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे मैं हैं? इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ, मिसेज नईम। आपसे पिछले वीकेंड बात हुई थी, वो जी औलाद का पूछा था, मेरी औलाद नहीं है। जी मेडिकल रिपोर्ट सारी क्लियर है दोनों मियाँ बीवी की, जी बिल्कुल लेकिन कोई समझ नहीं आ रही, कोई औलाद का चांस नहीं बन रहा। कोई जी। ऐसा टोटका बताएं जिससे कोई मसला हल हो। मैंने एक ये है और हाँ, मैंने दूसरा ये है कि मेरी पहले मेरी बात सुन लें। मैंने उसी दिन जी। आपको टोटका बताया था, आपने नहीं देखा शो? नहीं देखा था, वो बीच में आपने जब बताने लगे थे तो खबरों का बीच में आ गया था, तो इस वजह से फिर प्रोग्राम अच्छा। एंड तक मैंने देखा है, लेकिन आप नहीं बता पाए। नहीं और मैंने दूसरा एंड ये है कि मेरी खाला जी 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 चलें, ठीक है बोलें। मेरी खाला का दूसरा मसला ये है कि खाला को ना वो मोटापा बहुत है, उनकी चर्बी बहुत ज्यादा है, ठीक है बाजुओं पे भी बहुत ज्यादा चर्बी है, और वो अगर नींबू वाला पानी पीती हैं तो उनको मैदा का भी मसला है, मैदा भी उनका खराब है, और साथ कहते हैं गला वगैरह पकड़ा जाता है। उसके लिए भी बताएं और औलाद के लिए भी कोई बताएं। ठीक है। तो अभी आप टीवी पे ना आप फौरन जाएं टीवी की तरफ, मैं बताने लगा हूँ, ठीक है, ताकि कोई ख़बर भी ना आए, ना कोई बीच में वक्फा आए तमाम लोगों के लिए। उस दिन मैंने ना ब्रेक में बताया था और साथ में प्रोग्राम के एंड में ही बताया था। आपने लेना है रीठा, ठीक है। रीठा आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगा, कहीं पर भी आप जाएंगे किसी भी पंसारी की दुकान पर जाकर आपने रीठा ले लेना है, साबुत साफ़ सुथरा रीठा ले लेना है। और आपने तकरीबन वैसे 5 दिन का, ये 3 दिन से 5 दिन का टोटका होता है, आपने 7 दिन का रख लेना है। 7 आपने रीठे साफ़ सुथरे जो है ना वो लेकर आ जाना है, ठीक है। और उसको छुरी से बीच से काटना है, गोल होता है, बीच से छुरी से काटना है ऐसे कि दोनों बराबर बराबर हों, ठीक है। यानी कि रीठे को आपने काटना है दोनों को बराबर बराबर, ठीक है। और उसके अंदर बीज होता है, बीज आपने ज़ाया कर देना है। अब आपके पास 2 पीसेस बच गए, आधा इधर आधा इधर, ठीक है। 2 पीसेस हो गए और इसको हल्का सा तवे पे सेक करना, दोनों को अलग अलग कूट लेना है, ठीक है। और जिस वक्त खाना है तो आपने भी खाना है और आपके हस्बैंड ने भी खाना है, ठीक है। फ़र्ज़ करें आपने रात के खाने के 1-2 घंटे बाद सोने से पहले अगर आपने नीम गर्म दूध या पानी के साथ इसको ले सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, वैसे तो ये 3 दिन का टोटका होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि 7 दिन आप इसको ट्राई करके देख लें। इंशाल्लाह अल्लाह ने अल्लाह चाहे तो मिट्टी में भी जो है ना शिफा दे सकता है। तो अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह करके इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, ये बहुत पुराने ज़माने का, हज़ारों साल पुराने ज़माने का टोटका है ये, और मैंने कहा था कि ये टोटका मैंने बताया भी था और दोबारा आज फिर बता रहा हूँ।
ताकि आपको अगर हो सका तो मैं प्रोग्राम के एंड में दोबारा से आपको दिखा भी दूंगा कि रीठा होता किस तरह से है। ठीक है, गोल होता है रीठा, ठीक है, बिल्कुल दाने जैसा, काफ़ी बड़ा सा होता है और उसको ना आपने बीच में छुरी से आराम से कट जाता है। ठीक है, बिल्कुल बीच में से 2 टुकड़े करने हैं, आपने 2 पीसेस करने हैं, उसके खोलना है, उसके अंदर बीज होता है, उसको ज़ाया कर देना है। रीठे के दोनों पीसेस को हल्के से तवे पे सेकना है और दोनों को अलग अलग कूट लेना है और जब खाना है तो साथ में खाना है। ठीक है, याद रखिएगा, अलग अलग नहीं खाना, आपने भी खाना है और आपके हस्बैंड ने भी खाना है, दोनों ने खाना है उसको। ठीक है, और इंशाल्लाह ये टोटका बहुत पुराना, हमारी नानी दादियों के ज़माने का, बल्कि हज़ारों साल पुराना टोटका है, बेतहाशा काम आता है। और जिन लोगों ने इसे सुना और इंशाल्लाह उसको अमल किया, बहुत सारे लोगों का इसका फ़ायदा भी हुआ है और इंशाल्लाह आपने भी इसको अगर दिल से, हर चीज़ के लिए दिल चाहिए होता है, मोहब्बत चाहिए होती है और ईमानदारी चाहिए होती है, उसके हिसाब से ये बनता है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो मसाला है वो बनते जा रहा है। जब थोड़ा सा टाइम गुजर चुका हो, 1 आध मिनट, उसके बाद हमने इसे जो टिक्के के पीसेस हैं उसको मैंने पलट लेना है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, थोड़ा टाइम गुजर गया, इसमें स्टीम पैदा हो गई, इसको मैंने अब दूसरी तरफ पलट दिया। ठीक है, ताकि दोनों तरफ से ये अच्छी तरह से पक जाए। ये हमने इसको पलट दिया और इसे हमने सेंटर में कर दिया और थोड़ा सा पानी इसमें जैसे खुश्क होने लगा है, थोड़ा पानी और ऐड कर दूंगा मैं। इसके बाद फिर हम इसकी आंच बढ़ा देंगे। ठीक है, तकरीबन हमने ½ कप के करीब पानी और डाल दिया इसमें। ठीक है, इसके बाद जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा ना, पककर ड्राई हो जाएगा, सारा पानी खुश्क हो जाएगा, उसके बाद फिर हमने इसमें जो है ना प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें फ्रेश ताज़ा डालना है और उसको फिर इसके साथ मिलाकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, फ्राई करना है, समझ लें एक तरह से, और बिल्कुल ड्राई होता है ये और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आता है। वज़न कम करने के लिए 3 अर्क आपने लेने हैं। एक अर्के मैज़ल बोतल मिलती है 1 लीटर की, अर्के मैज़ल की बोतल ले लेनी है एक आपने अजवाइन, अर्के अजवाइन की बोतल ले लेनी है, आपने एक अर्के सौंफ की बोतल ले लेनी है। ठीक है, ये तीनों बोतलों को लेकर आपस में मिक्स कर देना है किसी बर्तन में, स्टील के बर्तन में किसी में मिक्स करके और दोबारा वापस बोतलों में भर देना है। ठीक है, अच्छा, ये ख़राब नहीं होता। ठीक है, ये बाहर अर्कियात जो होती हैं वो ख़राब नहीं होती हैं। रोज़ाना सुबह आपने आधा कप निहार मुँह लेना है और आधा कप रात को सोते वक्त लेना है। ठीक है, और अगर आपके जिस्म में सूजन भी है, आपका हमेशा चेहरा सूजा रहता है, जिस्म फूला सा रहता है, पैरों पे सूजन आई हुई है, यानी कि पैर जो नीचे के पैर होते हैं उसकी तलवे के ऊपर सूजन आई हुई है, तो इसमें 1 बोतल अर्के मको जो है वो भी मिक्स कर लें ताकि सूजन भी निकले आपके जिस्म में से और साथ में आपका जो वज़न तो कम हो गई, साथ में सूजन भी कम होगी। ठीक है, बाज़ लोगों को ना वज़न ज़्यादा नहीं होता, सूजन बहुत ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर, उनके लिए ये अर्के मको जो है वो बहुत ही कारगर चीज़ है। तो ये 4 चीज़ों का आप अर्कों को आपस में मिक्स करके वापस उन्हीं बोतलों के अंदर डाल दें। ठीक है, ताकि आपके पास 4 बोतलें हो गई। अब आप आधा कप सुबह निहार मुँह, आधा कप रात को सोते वक्त, सुबह निहार मुँह आधा कप लेने के बाद आपने तकरीबन 1 घंटे का वक्फा ज़रूर देना है नाश्ते में। अगर आपने नाश्ता करना है तो 1 घंटे का वक्फा देना है और रात को सोते वक्त लेना है। ठीक है, ये 2 टाइम आप लेना शुरू करें, इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। और सर्दियों में अगर आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समझते हैं काफ़ी ज़्यादा वज़न मेरा कम हो गया है, मैं और कम करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इसे सर्दियों में अगर लेंगे तो थोड़ा सा नीम गर्म करके लेंगे, वरना जो इस मौसम के अंदर कोई गर्म वरम करने की ज़रूरत है, नॉर्मली आपने डाला और इसको ½ कप सुबह पी लिया और ½ कप शाम पी लिया। मतलब मेरी बात का समझ आ गया होगा, मैं हमेशा डबल दोबारा बताता हूँ। ठीक है, अर्के सौंफ 1 बोतल ले ली आपने, 1 लीटर की आती है, अर्के अजवाइन 1 बोतल आपने ले ली, अर्के मको 1 बोतल ले ली, अर्के मैज़ल 1 बोतल ले लिया, चारों बोतलों को एक पतीले में डाला, मिक्स कर दिया और उसके बाद वापस बोतलों के अंदर भर के रख दिया। अब आपका एक बोतल आपने खोला, उसमें से आधा कप सुबह पी लिया, 1 घंटे के बाद नाश्ता कर लिया, आधा कप
रात को सोते वक्त पी लिया। इस तरह से मुस्तकिल पिएँ। इंशाअल्लाह जब आपका वज़न कम होना लगे, जब आप शुरू करें, पहले वज़न चेक कर लें अपना, और उसके बाद इसे जो है ना आप जब जितना वज़न आपने कम करना है उसके हिसाब से इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहें। इसमें फ़ायदा ये है कि ये दोबारा से वज़न को बढ़ने नहीं देता, और जिन लोगों को कोई चीज़ सूट नहीं कर रही होती है उनके लिए बेस्ट है। जैसे अभी खातून ने बताया कि उनकी जो सिस्टर हैं उनको जो है नींबू या कोई और ऐसी चीज़ सूट नहीं करती है, ये उन लोगों के लिए भी है जो यंग एज में हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जो कोई हैवी मेडिसिन वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और करनी भी नहीं चाहिए वैसे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसका आपको बड़ा ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट हो गया है, टाइम इसका हो गया पूरा, और अब मैं इसमें डालने जा रहा हूँ मसाले, ठीक है जी। अब ये आहिस्ते आहिस्ते मसाले खुश्क होते जाएंगे, बल्कि इसका मैं इसको पहले मिक्स करूँगा, सारे मसालों को एक जगह करूँगा, उसके बाद फिर मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूँगा, ठीक है जी। अब एक दफ़ा मैंने पलटा था, फिर मैं दोबारा पलट रहा हूँ ताकि दोनों तरफ से चिकन कच्ची ना रहने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि सीने का पीस आपको पता है ज़रा हैवी होता है, जब तक ये पानी थोड़ा बिल्कुल ड्राई ना हो जाए ना, जब तक आपने इसमें सब्जियां ऐड नहीं करनी, इसलिए कि हमने सब्जियों को इसके अंदर जो है खिला खिला रखना है, ठीक है। सब्जियां जितनी अच्छी खूबसूरत इसके अंदर नज़र आएंगी और पकेंगी ना, तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है, ठीक है। और इसके बाद आज की एक और रेसिपी जो है वो भी आपने लाजमी देख लेनी है और इन्जॉय करना है। वो है हमारे पास आज चीज़ और गार्लिक नान। ये जो है बहुत ही मज़ेदार, इस रेसिपी के साथ भी अच्छी लगेगी आपको, और वैसे भी आप इसे खाएं और इन्जॉय करें। सादा भी खा सकते हैं, बहुत सारे लोगों को सादा जो नान होता है वो पसंद होता है, ठीक है जी। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, तवा भी फाइनल करते हैं और साथ में चीज़ नान भी बनाते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखानेदार रेसिपी जो है तैयार हो रही है। हम बना रहे हैं तवा चिकन। तवा चिकन जो है मैंने आंच इसकी स्लो कर दी थी और ये धीमी आंच पे बन रहा था, और इसके बाद मैंने इसमें डाल देना है प्याज एक बड़ी, ठीक है, और टमाटर 2 से 3 अदद, ठीक है, और इसके बाद हरी मिर्चें, ठीक है, 4 से 5 अदद, ये हमने डालकर और इसको कर देना मिक्स, ठीक है, अच्छी तरह से। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुका है मसाला, और ये जो है ना सब्जियां जो हैं हमने इसको क्रंची रखनी है, कलरफुल रखनी है, और इसी में इसको पकाना है, ठीक है। इसको थोड़ी देर हमने फिर से ढकना लगाना है, और आखिर में जो मसाला है मेरा, जो मैंने आपको बताया था कि साबुत धनिया 50 ग्राम, साबुत ज़ीरा 50 ग्राम, काली मिर्च साबुत 50 ग्राम, लाल मिर्च साबुत 50 ग्राम, इसको हल्का सा तवे पे सेक कर मोटा मोटा कूट के रखा हुआ है मैंने। और जब ये फाइनल हो जाएगा, पक जाएगा, तो उसके ऊपर से हमने ये मसाला छिड़क कर और हरा धनिया छिड़क कर और नींबू का रस छिड़क कर इसको सर्व कर देना है, ठीक है। क्या बात है, बहुत ही चटखारेदार मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है। और अब हम बनाने जा रहे हैं चीज़ नान, ठीक है जी। चीज़ नान बनाने के लिए मैंने लिया है मैदा आधा किलो, ठीक है। इसके अंदर खमीरा मैंने डाला है तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच मैंने डाले हैं चीनी इसमें, ठीक है। और इसके अंदर मैंने शामिल किया है आधा चाय का चम्मच नमक और 2 चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर, ठीक है। ये हमने डालकर इसको नीम गर्म पानी से गूंद कर तकरीबन आपने 2 घंटे के लिए, अभी 1.5 घंटे में भी हो जाता है, इसलिए कि आजकल मौसम थोड़ा गर्म है तो जल्दी बन जाता है, जल्दी ये राइज हो जाता है। तकरीबन डो जो है आपकी डबल हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने से पेड़े बना लेने इसके, ठीक है। और इसके बाद हमने से इस तरह से गोल राउंड में बनाया, और उसके बाद जो पहले हमने बनाया उसे
बेलने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह से आपने हाथ से भी बेल सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद थोड़ा सा निशान इस पे दे दिया आपने, ठीक है, और एक साइड पे रख दिया। आराम से हाथ से बन जाता है ये। थोड़ा सा रेस्ट देते हैं हम अक्सर, ताकि ये इसमें खिंचाव ख़त्म हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी ज़ाहिर बात है हमारे पास ना टाइम नहीं है, तो मैं इसे जल्दी तैयार कर रहा हूँ। इस तरह से आपने दोनों तरफ से बेल लिया और चले जी। अब इसमें हम उसी तरह से निशान डाल दिया। लास्ट पीस एक पैन में, मेरे जो कटिंग बोर्ड है उसके अंदर एक में एक ही आएगा, ठीक है। और जो बेकिंग ट्रे होती है उसके अंदर तकरीबन 4 पीसेस आराम से आ जाते हैं। तो आप बाज़ औक़ात ट्रे में 2 ट्रे भी होती हैं साथ में। और इसे हम रखेंगे बेकिंग के लिए। पहले से गर्म ओवन, तकरीबन 30 से 40 मिनट पहले से गर्म ओवन में, सिर्फ 6-7 मिनट के लिए, ठीक है। इसको हमने इस तरह कर लिया, ठीक है। इस पे लगाया हल्का सा बटर, ठीक है जी। इस तरह से बटर जो नॉर्मल बटर होता है वो, इस तरह से बटर लगा लिया आपने। ये है चॉप गार्लिक, लहसुन खूब सारा, इसलिए गार्लिक और चीज नान है। ये आपने गार्लिक चॉप ये लगा लिया। उसके बाद अब मैं इसमें डालूंगा मोज़रेला चीज, बच्चों को बहुत ज़्यादा, जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं ना, उनको आप ये बनाकर दें, इंशाल्लाह सिर्फ ये नान ही खाया करेंगे, ठीक है। सादे नान से भी ज़बरदस्त टेस्ट आता है इसमें। चलें जी, ये हो गया हमारा फाइनली। अब मैं इसको जाऊंगा बेकिंग ट्रे पर लगाने के लिए। जब ट्रे पे लगा रहे हो तो मैं इसको ज़रा सा ऐसे करके खींच लेता हूँ, ठीक है। ये देखो, इससे ज़रा इसकी शक्ल अच्छी आ जाती है। ये लिया आपने और इसको आपने इस तरह से खींच लिया, ठीक है। ज़रा खूबसूरत शक्ल बनाने के लिए इसको राउंड से ज़रा बेहतर शक्ल बन जाती है इसकी, ठीक है। लंबाई में भी अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, चलिए अब ये आ गया एक और लास्ट। अब मैं डालूंगा इसे ओवन में, 200 सेंटीग्रेड पहले से गर्म ओवन, और सिर्फ 7-8 मिनट के लिए, ठीक है। 7 से 8 मिनट में ये हमारा ये तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमारी रेसिपी फाइनल हो रही है, देख लें। बस इसको भूनते हैं और डिश आउट कर देते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, धमाकेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है हमारे पास। तवा चिकन, बहुत ही लजीज, बहुत ही खुशबूदार। इसका जो मसाला है ना, वो आपने ताज़ा ताज़ा बनाना है, जो मैंने आपको बताया था। जिसके अलावा कुछ और मसाले की ज़रूरत इसको पड़ती नहीं है। ये उसी मसाले के अंदर जो है ना बेहतरीन तैयार हो जाता है। और आपने सिर्फ काली मिर्च 50 ग्राम, धनिया 50 ग्राम, ज़ीरा साबुत 50 ग्राम, लाल मिर्च साबुत 50 ग्राम,
ठीक है, काली मिर्च साबुत, ज़ीरा साबुत, धनिया साबुत और लाल मिर्च साबुत सारे 50-50 ग्राम लेकर आपने तवे पे हल्का सा सेक लिया, मोटा मोटा कूट के रख लिया, वो आपने इस मसाले में इस्तेमाल करना है। तो आपके जो तवा चिकन है उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो तैयार होता है। और साथ में जो इसकी सब्जियां हैं, जैसे हमने इसमें टमाटर और प्याज और हरी मिर्च इस्तेमाल की, उसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, लास्ट में ऐड करना है, मिक्स करना है और डिश आउट कर देना है। ठीक है, इसके साथ चीज़ और गार्लिक नान, आहा क्या बात है, सॉफ्ट और मुलायम बेहतरीन फ्लेवर के साथ। सिर्फ ये नान अगर चाहें ना तो आप सिर्फ नान भी खा सकते हैं, इतना मज़ेदार होता है ये। ठीक है, तो ज़रूर ट्राई करें। और इसे तवे पे बनाना हो तो स्लो आंच पर बिल्कुल इसको आपने तैयार करना है, तो ये तवे पे भी बन जाता है। ठीक है, चलते हैं आज की रेमेडी की तरफ। इसको हम कहते हैं जादुई रेमेडी। ठीक है, ये जादुई समझ लें एक जड़ी बूटी है, या इसको जड़ी बूटी भी कह सकते हैं। ये खाने में इस्तेमाल होती है असल में। इसका नाम है जवेत्री। ठीक है, जायफल और जवेत्री ये दोनों एक ही फल के ऊपर, एक फल होता है जायफल का और उसके ऊपर कवर होता है जवेत्री का। जवेत्री का कवर जो है ना फल के ऊपर ही लगा होता है। ठीक है, तो ये जायफल और जवेत्री एक ही फल, एक ही दरख्त पे नहीं उगता है, और इसका फल और इसके ऊपर जवेत्री जो है इस तरह से चिपकी भी होती है। इसीलिए आपने देखा होगा इसका खाना इस तरह का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके अंदर बीज होता है, जायफल होता है, तो जायफल को निकाल लेते हैं तो ये बाकी जवेत्री बच जाती है। खुशबू इंतहा अंगेज़ होती है इसकी। खानों में तो ये पड़ता है तो ये सेहत के लिए भी अच्छा होता है, वैसे खानों के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। सेहत में सबसे मेन चीज़ जो मैं अब जिक्र करने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट्स के लिए ना। तो उनके जो पैर होते हैं उसमें सनसनाहट या सुइयाँ चुभना या खून की जो सर्कुलेशन है उसके कम होने की वजह से, यानी कि जो नसें होती हैं ना पैर की, वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं शुगर पेशेंट के ख़ास तौर पे। उसके लिए लाजवाब है, लेकिन इसकी क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल करनी है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये इसका मिजाज गर्म होता है। ठीक है, तो इसको आपने कम इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, एक तो ये कि ये सुनपन को पैर के जो है उसको ख़त्म करता है। ये तमाम आसाबी कमज़ोरी, ये मर्दों को हो या ख़वातीन को, आसाबी कमज़ोरी जो होती है ना, जिससे इंसान थकावट का शिकार रहता है, बहुत ज़्यादा लेज़ी रहता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में गिरफ्तार रहता है, तो इसके लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही ज़बरदस्त और कारआमद है। अभी मैं आपको इसके इस्तेमाल के बारे में बताऊंगा कि इस्तेमाल इसका कैसे किया जाए। दिल को ताकत देता है ये, यानी कि आपके दिल और जिगर को ताकत देता है, मजबूत करता है, मैदे को मजबूत करता है, मैदे की तमाम जो जुमला अमराज होते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त होता है ये। और इसको जादुई जो है ना जड़ी बूटी, जादुई फल क्यों कहा जाता है कि इसका पाउडर अगर आप धुनी दे दें घर के अंदर तो इससे भी बड़ा यानी कि फ्रेशनेस घर के अंदर फैल जाती है। और अगर आप मेहमानों को खाना ज़्यादा खिलाना चाहते हैं तो मेहमानों के आने से पहले अगर इसको कोयले पे थोड़ा सा धुनी दे दें घर के अंदर तो इससे भूख बहुत तेज़ी से साथ लगती है, तो खाना आपका ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर खाना ज़्यादा आप खिलाना चाहते हैं अपने मेहमानों को तो उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। या ख़ुद आपको भूख कम लगती है, बच्चों को भूख कम लगती है और घर में आप चाहते हैं कि सुकून और इत्मीनान हो, तो इसकी धुनी भी घर के अंदर बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है। और इसका तरीक़ाकार सिंपल, 1 कप नीम गर्म दूध में 1 चुटकी, इससे ज़्यादा नहीं, 1 चुटकी सिर्फ इसको आप इस्तेमाल करेंगे। एक टाइम इस्तेमाल कर लें रात को सोते वक्त, या अगर आपको रात में मसला होता है तो सुबह निहार मुँह 1 कप नीम गर्म दूध में इसको इस्तेमाल कर लें। अगर दूध से किसी को एलर्जी है तो सादे पानी के साथ 1 चुटकी जो है ना आप सुबह निहार मुँह ले लें। इंशाल्लाह आप देखिएगा 3-4 दिनों में आपको फ़र्क महसूस होगा इंशाल्लाह इसका। तो ये है हमारे पास आज की रेमेडी और रेसिपी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चलो।